श्री कृष्ण मित्रों, आज एक ऐसी कहानी से रूबरू करा रहा हूं कि हर बाप चाहता है अपनी संतान से कि मेरी संतान कुछ कमाए। हर किसी बाप का ये सपना है और उस सपने को हमारी संतान पूरा करे, उसके लिए उसको कैसा हमें संस्कार देना चाहिए, एक छोटी सी ये वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन एक विनती है कि वीडियोस अगर अच्छी लगा करें तो इनको आगे शेयर किया करो, कमेंट्स दिया करो, लाइक किया करो। इनको आगे बढ़ाओगे तो ये समाज में हो सकता है किसी का भला कर दे। 1000 लोग देखेंगे, 1000 में से एक आध दो के जीवन में जरूर खरी उतर जाएगी, क्योंकि अच्छी कहानियां हमें पहले हमारे दादा दादी ये सब सुनाया करते थे, चाची ताई बुआ नानी ये सब सुला के हमें कहानी सुना के फिर सुलाया करते थे। लेकिन आजकल वो सब दौर खत्म हो गया। आजकल तो मोबाइल चलाओ, बेकार की जो हमारे केवल और केवल हमारे मानसिक विकार दे रही है ऐसी वीडियोस, उनको ज्यादातर लोग शेयर करते हैं। मेरा भी हो गया बेड़ा गर्क, दूसरे का भी हो जाए, ये अक्सर करके चल रहा है। मेरी संतान बेकार हो गई तो दूसरे की बढ़िया न बने, ये सबके अंदर हो गया। तो हमारे जीवन में ये चलता रहे कि किसी के काम आए ये वीडियोस, इन वीडियोस को शेयर कर दिया करो, ये आपसे विनती है। तो एक पिता चिंताग्रस्त था, किस लिए कि उसका बेटा जवान हो गया लेकिन कमाता नहीं था। हर बाप की चिंता है आज के समय में कि मेरा बेटा काश अगर अच्छे से कमाए तो मेरा बुढ़ापा अच्छा गुजर सकता है, क्योंकि बुढ़ापा उसी का बढ़िया गुजरेगा जिसकी संतान अच्छे से खाने कमाने लगेगी। हमने धन बहुत कमा लिया, करोड़ों अरबों हो किसी के पास, लेकिन अगर उसकी आने वाली पीढ़ी अगर ठीक नहीं है, न पढ़ रही है, न काम से लग रही। पढ़ना कोई ये नहीं है कि भाई पढ़ के ही आदमी बड़ा बनता है, ऐसा जरूरी नहीं है। हुनर होना चाहिए, हुनरमंद बनना चाहिए, चाहे वो पढ़ के बने चाहे बिना पढ़े। अगर बाई चांस मौका नहीं मिला पढ़ने का, समय निकल गया है, तो हुनरमंद तो बनना ही चाहिए, हुनर जरूर आना चाहिए। तो एक बाप अपने बेटे से बड़ा चिंतातुर था कि किसी भी प्रकार मेरा बेटा कुछ काम करने लगे। बेटे ने पढ़ाई लिखाई बंद कर दी लेकिन काम नहीं करता था। आपने कितनी बार कहा बेटा जाओ उस मार्केट में काम करो तो जीवन बढ़िया चलेगा। हर रोज बाप पूछे कि बेटा आज गए थे, बोले पापा गया था, कहीं काम मिला नहीं, मार्केट बहुत मंदी चल रही है, मार्केट में काम नहीं है। अक्सर करके ये शिकायतें बच्चों से मिल जाती है। तो बाप काफी दिन तक इग्नोर करता रहा कि बेटा आज सुधर जाएगा, बेटा आज सुधर जाएगा, लेकिन बेटा है कि वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा, कुछ कमाने निकले ही नहीं। बाप एक दिन गुस्से में आया, गुस्से में बेटे को पकड़ा और उसको सख्त लहजे करते हुए बोला, बोले बेटे आज अगर तुम शाम तक 100 रुपए कमा के नहीं लाए तो इस घर में आपको भोजन नहीं मिलेगा। इस घर में भोजन आपके लिए नहीं मिलेगा अगर आप 100 रुपए भी कमा के नहीं लाए। कम से कम दिन में 100 रुपए का, तो उससे कहीं ज्यादा का खा जाते हो, पर फिर भी मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए तो तुम्हें कमा के लाने ही पड़ेंगे, तब तुम्हें घर में भोजन मिलेगा। इतना कह के पिता अपने काम पे चला गया। पिता वृद्ध अवस्था की तरफ बढ़ रहा है, बेटा जवान हो चुका है लेकिन कमाने का नाम नहीं ले रहा। शौक पूरे चाहिए, मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, सब कुछ चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, शान शौकत की हर चीज चाहिए, लेकिन कमाने के नाम पे कि मार्केट में मंदा है, काम नहीं मिल रहा, ऐसा पिता को बोल के टाल देता था रोज। और जिस दिन बाप सख्त लहजे में बोल गया तो पिता तो चला गया अपने काम पे, माँ के पास आया, माँ के पास बैठ गया, बोले माँ मैं रोज जाता हूँ काम के लिए, मिलता ही नहीं काम, तो मैं क्या करूँ, क्या मुझे घर में भूखा रहना पड़ेगा। पिताजी ऐसा बोल गए वैसा बोल गए, माँ को शिकायत कर दी। माँ ने कहा बेटा तेरे भले के लिए कह के गए, तू कोशिश करके कुछ ना कुछ काम करके ला। बोले कि माँ मैं रोज तो जाता हूँ पर मुझे काम मिल ही नहीं रहा। आज बता अगर पिताजी को 100 रुपए नहीं दिए लाके तो मुझे रोटी भी नहीं खाने देंगे इस घर में। माँ का हृदय कोमल होता है। माँ गई अपनी जो उसने ब्रज भाषा में कोर्चा कह लेते हैं, जो गति से दुबका के पैसे रखे हुए थे, उस पर्स में से लाई 100 रुपए अपने बेटे के हाथ में रख दिए। बोले बेटा जा काम करियो, काम करने की कोशिश करियो, बाई चांस न काम मिले तो पिता को आके 100 रुपए दे देना कि मैंने अपनी मेहनत से लाके इसको मैं दे के गया हूं। ठीक है। वो पूरे दिन घूम फिर के वापस आया
तब तक पिता आ चुका था घर पे। पिता भोजन करने के लिए बैठे हुए थे, भोजन कर रहे थे। माता, लड़के की माँ भोजन बना रही है, चूल्हे पे रोटी बन रही है और पिता बैठा वो भोजन कर रहा है। उतने में बेटा आया। बाप का सबसे पहला सवाल था कि बेटे 100 रुपए कमा के लाया कि नहीं लाया, क्योंकि माँ ने पहले ही उसको 100 रुपए दे दिए थे। 100 रुपए उठाए, बाप के हाथ में रख दिए। बोले पिताजी, आज मैंने 100 रुपए कमाए, आपने 100 के लिए कहा था, मैं 100 रुपए कमा के ले आया। बाप ने कहा बहुत बढ़िया, अच्छा किया तुमने, ये ले 100 के नोट को, तेरी माँ रोटी बना रही है, चूल्हे में इसको डाल दो। ये कहानी के लिए है, क्योंकि हम पैसे को जला नहीं सकते। कहानी में सिर्फ बताया गया है जलाने का मतलब उसको वेस्ट करना, मिसयूज करना उसका। बाप ने 100 का नोट उसको ऐसे वापस लौटाया, बोले इसको आग के हवाले कर दे। बेटे ने तुरंत लिया, आग के हवाले कर दिया। अब तो रोज का नियम बन गया, बाप बोल के जाता था कि 100 रुपए कमा के लाना है। वो माँ के पास जाए, घड़ियाली आंसू बहाए, कहे कि मेरे को काम मिलता ही नहीं तो मैं क्या करूं। माँ उसको 100 रुपए रोज पकड़ा दे। बाप भोजन करता हुआ मिले, बाप के हाथ में 100 रुपए रखे, बाप दोबारा लौटाए, आग के हवाले करने के लिए बोले और बेटा तुरंत डाल देता था। ऐसा महीनों चला। महीनों चलने के बाद एक दिन जैसे ही उसने 100 का नोट बाप ने उसको पकड़ाया कि इसको आग के हवाले कर दे, उसने आग के हवाले जैसे ही किया, तुरंत एक खींच के थप्पड़ मार दिया अच्छे से कि आज के बाद तूने इस घर में से 100 रुपए भी लेके गया, 1 रुपए भी लेके गया तो तेरी खैर नहीं है। मैं खूब समझ रहा हूं अच्छे से, मैं खूब अच्छे से समझ रहा हूं कि ये पैसा तू घर से लेके जा रहा है, ये कुछ ना कुछ गलत तरीके से तेरे हाथ में पैसा आ रहा है। अपनी पत्नी को भी उसने फटकार लगाई कि आज के बाद अगर तूने इसको 1 रुपया भी दिया तो इसके साथ साथ तेरी भी खैर नहीं है। तुम दोनों ने घर को बर्बाद कर दोगे इस तरीके से। ये रोज 100 रुपए तेरे से लेता है, आगे जाके पूरे दिन घूम के लाके मेरे हाथ में रख देता है, मैं इसको आग के हवाले करने के लिए कहता हूं और ये इसको जला देता है। आज के बाद तूने 1 रुपया भी दिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा पति ने अपनी पत्नी को बोल दिया। अगले दिन सवेरे पति सख्त हिदायत दे गया कि आज 1 रुपया मत दे देना, नहीं तो तुम्हारी भी खैर नहीं है। पति चला गया, बेटा फिर आया माँ के पास, आके गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, क्योंकि माँ को पता था कि बहुत हो गया, ये हद से हद हो गई, ये तो कभी कहीं भी जाके रह लेगा, लेकिन अगर मेरा घर में कलेश मचा तो मैं कहां पे जाऊंगा। उसने कहा बेटे तुम जवान हो गए हो, मैंने तुम्हारा महीनों साथ दिया, अब मैं साथ नहीं दे सकती। अब तुम आना चाहो तो घर में लौट आना, नहीं आना चाहते हो तो मत आना, पर मैं इस घर से बेघर नहीं होना चाहता, क्योंकि तुम्हें तो आदत पड़ गई हराम का खाने की। तुम नहीं कमाते हो, तुम घर में आ जाते हो रोज, मैं तुम्हें पैसे देती रही, यही पैसा तुम्हारे लिए ऐसा बन गया कि अब तुम्हें कमाने की जरूरत ही नहीं महसूस होती। तो बेटा मैं यही कहूंगी कि अगर नहीं कमा सकते हो तो मत लौटना, जब कमाने लगो तब घर लौटना। पेट तुम्हें अपने पैसे से ही भरना पड़ेगा, अपनी कमाई से भरना पड़ेगा। ऐसा माँ ने भी फटकार लगा दी। बेटा निकला, अब उसको शाम की चिंता ये हो गई कि शाम के मेरे हाथ में 100 रुपए कैसे आए। तो कहीं पे अनाज की बोरियों का ट्रक खाली हो रहा था, वो मजदूर उतार रहे थे, वो गया वहां पे, उसने रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे काम चाहिए, मुझे 100 रुपए शाम तक घर में हर हालत में लेके जाना है। तो ट्रक में जो मालिक, वहां पे ट्रक का मालिक था, उसने कहा कि इसमें 200 बोरियां हैं, 200 बोरी ये इसमें से उतरवा दो तो तुम्हें 100 रुपए मिल जाएंगे। 200 बोरी अनाज की, 200 बोरी कट्टे उसमें से अनाज के उसने अनलोड कराए, उसमें से ट्रक में से उतारे। पसीना इतना जम के आया, पूरा शरीर टूट गया उसका, पूरा शरीर एकदम से दर्द करने लग गया, लेकिन 200 बोरी उसने उतरवा दी।
200 बोरी उतरवाई, 100 रुपए हाथ में लिए, तब तक शाम हो गई थी। शाम होते होते खुशी खुशी अपने घर के लिए लौट रहा है। आज कुछ अच्छा ही लग रहा है उसको, आज उसके पैर बड़े अच्छे से बढ़ रहे हैं घर की तरफ, कुछ अलग से उत्साह भी है घर अपने शरीर में, मन बहुत खुश है, प्रसन्न है। रोजाना की तरह पिता बैठा हुआ चूल्हे पे, माँ बना रही है खाना, पिता खा रहा है और बेटा पहुंच गया। बेटे को देखते के साथ बाप का जो रोज का रूटीन का उसका वर्ड था कि 100 रुपए लाए क्या बेटे? बोले कि हाँ पापा जी लाया 100 रुपए। तुरंत बाप के हाथ में 100 रुपए रखे, बाप ने रोजाना की तरह दोबारा फिर बेटे को दिए, बोले कि ये लो बेटे, इसको आग के हवाले कर दो। तुरंत बेटे ने कह दिया, बोले पापा जी आप रोटी देना चाहते हो तो अपने घर में दे दीजिए, अन्यथा मैं 20-50 रुपए में बाहर रोटी खा लूंगा, आज इस 100 रुपए को मैं आग के हवाले नहीं कर सकता। ये मेरी कमर देखिए, उसने अपने पिता को कमर दिखाई, कमर पूरी लहूलुहान थी, पूरा बोरियां उतार उतार के कमर उसकी लाल हो रखी थी, सुर्ख हो रखी थी। बोले कि पिताजी मेरे पूरा शरीर दर्द कर रहा है, मेरी कमर का ये हाल हो गया है, तब मैंने 100 रुपए कमाए, इसको आग के हवाले नहीं कर सकता। बेटा ने जब ऐसा कहा, पिता एकदम खुश हो गया। पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पिता ने बेटे की पीठ थपथपाई, गले से लगाया, बोले कि बेटा मैं यही तो चाहता था, मुझे पता था कि तू 100 रुपए जो रोज अपनी माँ से ले जाता है, मुझे पकड़ा देता है, मैं आग के हवाले करने के लिए कहता हूँ, तू आग में झोंक देता है इनको। मुझे पता था कि तेरी कमाई के नहीं है, अपनी कमाई कभी भी आग के हवाले नहीं करी जाती, मुझे पता था, इसीलिए मैंने ये सब सख्त होना पड़ा मुझे। आज तुझे समझ में आ गया होगा कि 100 रुपए कमाने के लिए कितना खून पसीना एक करना पड़ता है। वही खून पसीने की कमाई तुम मेरी मोटरसाइकिलों में पेट्रोल के बहाने फूंक देते हो, फैशन के बहाने कपड़ों में फूंक देते हो, और मोबाइल आज कुछ फीचर्स आ गए तो दूसरा बदल दिया, कल को दूसरे में और फीचर्स आए तो वो बदल दिया, क्योंकि तुम्हें कमाना नहीं पड़ा था। कमाए हुए धन को वेस्ट नहीं किया जाता। यही सीख इस छोटी सी मिलती है हमारे जीवन के लिए कि हमें किस प्रकार से अपने बच्चों का ख्याल रखते हुए हमें एनालिसिस करना चाहिए कि हमारी संतान क्या गलत ढंग से तो नहीं कमा रही, गलत कोई सोर्स तो नहीं उसके हाथ में जो पैसा आया हुआ है, कोई चोरी चकारी का तो नहीं है, कोई किसी गलत संगत का पैसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि वो घर में से ही कुछ ऐसा उल्टा कर रहा हो कि जो आगे चल के जीवन में हमारे घर के लिए खराब हो जाए। तो मित्रों, ये छोटी सी कहानी है, आपको अच्छी लगी हो तो इसको आगे शेयर किया करें और कमेंट्स के द्वारा मुझे बताया करें। ऐसी कहानियां, ऐसी मेरी योग की क्लास जो सुबह 6 से 7, अब सर्दियां हो गई इसलिए 6 से 7 चलती है, गर्मियों में 5:30 से 6:30 चलती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई जिसका चार्ज नहीं है। आप ऑफलाइन पुलिस लाइन पार्क विकासपुरी में आ सकते हैं दिल्ली में, और ऑनलाइन आप मेरे मोबाइल नंबर पे अपना व्हाट्सएप नंबर भेज देंगे तो उसके द्वारा आप जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लिंक के द्वारा आपके पास एक लिंक जाता है गूगल मीट ऐप पे, तो उसके द्वारा आप सुबह जुड़ सकते हैं। तो मेरी ये वीडियोस हो सके तो आगे शेयर किया करें। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।